दास की यह विनती सुन लो, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। प्रेम का एक उदाहरण सुनाकर मैं कथा में प्रवेश करना चाहूंगी। एक उदाहरण, चलते रहो थोड़ा थोड़ा। मदम मदम, मुझे अभी नयन मूंदे तो मुझे याद आ गया और मेरा मन है कि मैं सुना दूं। छोटी सी बात है, फिर आगे कथा। प्रेम का उदाहरण, प्रेम का स्वरूप क्या है, सावधान करना चाहूंगी। आपसे निवेदन है, आपका ध्यान सादर आमंत्रित है। प्रेम का स्वरूप क्या है? राजस्थान की मरुभूमि पर एक बार अपने कमर पर घड़ा रखकर दो महिला, दो स्त्रियां चली जा रही थी। दूर तलक जाती रही, जाती रही, जाती रही, इस आस में कि कहीं जल मिल जाए और हमारी जो ये छोटी छोटी गागर है ये भर जाए। इस उम्मीद में वो दो महिलाएं चलती गई, चलती गई, चलती गई दूर तलक, पर जल दृष्टिगोचर नहीं हुआ। और थोड़ा गई तो कहीं एक खड्डे में इतना सा जल दिखा, थोड़ा सा, जरा सा। वो उतना सा जल देखकर दोनों सखियां एक दूसरे के सामने देखती हैं कि इतने जल से ये दोनों गागर को भरेंगे कैसे। इस जल से तो एक गागर भी नहीं भरेगी। इतने में आसपास ध्यान गया तो वहां पर एक मृग और एक मृगिया दोनों मृत पड़े हुए थे। उस मृग और मृगिया को मृत पड़े देखकर एक सखी ने दूसरी सखी से पूछा, चेंज हो जाएगा, उभो ना दिखे पारधी, लाग्यो ना दिखे बाण। हे सखी, दूर तक कोई पारधी नहीं दिख रहा, कोई शिकारी नहीं दिख रहा, और इस हरण और हिरनी के ए बेटा, ए लला, वो अपनी धुन में, अपनी मस्ती में है। ऐसी होनी चाहिए मस्ती। आसपास क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं है, वो अपनी मस्ती में है। भगवान से प्रेम करो, उनकी मस्ती में ऐसे रहो। देखो है उससे कोई मतलब। मैंने लाला कहा, ए बेटा, यहाँ होते हुए भी नहीं सुना, कारण वो अपनी धुन में है। ऐसी धुन चाहिए परमात्मा की, जीव परमात्मा के प्रति जीव की, मनुष्य की ये लगन हो। आसपास क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं। तो सखी कहती है कि उभो न दिखे पारधी, लाग्यो न दिखे बाण। इन दोनों के शरीर में न कोई बाण लगा दिख रहा, न कोई शिकारी, न पारधी, कोई तो दिख नहीं रहा। तो ये दोनों मरे कैसे, मृग और मृगिया? तो दूसरी सखी थोड़ी समझदार थी, विचारशील थी। उसने कहा, प्रेम घड़ा, नेह घड़ा और जल थोड़ा, लाग्या प्रेम राबाण। क्या कहा कि नेह घड़ा
प्रेम बाण, पहले तू पी, पहले तू पी, पहले तू पी, पहले तू पी, कहता ताग्या प्राण, पहले तू पी, पहले तू पी, कहता त्याग्या प्राण। नेह घड़ा और जल थोड़ा, इतना सा जल है जलाशय में, उस गड्ढे में, तो लगता है कि मृग ने मृगया से कहा होगा कि तू जलपान कर ले, तू जीवन धारण कर ले, और उस मृगया ने मृग से कहा होगा कि नहीं, तू जी ले, इस जल को तू पी ले और तू जीवन धारण कर। दोनों ने एक दूसरे को जीने के लिए प्रेरित किया, पर दोनों बिना एक दूसरे के जीना नहीं चाहते थे। हा? जो प्रेम करता है ना, वो जीवन देता है, वो जीवन चाहता नहीं है। प्रेम करने वाला बस देना जानता है, लेना नहीं जानता। तो पहले तू पी, पहले तू पी, कहते त्याग्या प्राण। ये प्रेम का स्वरूप है। ऐसा ही प्रेम कृष्ण और गोपियों के मध्य था, राधा जी के संग था। इसीलिए भागवत पुराण में महात्म्य में ही कह दिया, प्रीति ही शौनक चित्ते ते। प्रीति शब्द का प्रयोग यहाँ महात्म्य में क्यों किया है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम पुराणम लोकविश्रुतम, ध्यान से सुनिएगा कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम पुराणम लोकविश्रुतम, ये जो शास्त्र है, जो पुराण है, समूचे संसार में विख्यात प्रख्यात है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम पुराणम लोकविश्रुतम, श्रृणुया श्रद्धया युक्तो ममो संतोष कारणम। महिमा, भागवत महिमा का पहला श्लोक है कि श्रृणुया श्रद्धया युक्तो, जो मनुष्य केवल श्रद्धा युक्त होकर इस कथा को श्रवण करता है, ये भगवान ने स्वयं ने कहा, ममो संतोष कारणम। ब्रह्मा जी को जब सुना रहे तब कहा है कि ममो संतोष, श्रृणुया श्रद्धया युक्तो ममो संतोष कारणम। अब क्या चाहिए आपको प्रमाण? महात्म्य में ही कह दिया, महात्म्य से पहले महिमा में कह दिया कि इस कथा को केवल श्रद्धा पूर्वक सुनो। ममो संतोष कारणम, यही मेरे संतोष का कारण होगा। और क्या चाहिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए कौन सा ध्यान लगाओगे जब स्वयं भगवान की वाणी है? उनकी कथा का प्रेम से श्रवण करो। और यहाँ आगे श्लोक में प्रीति ही कह दिया, प्रीति प्रेम शब्द को ले आए। श्रद्धा और प्रेम तो परमात्मा आपका है, कहाँ ढूंढना है, कहाँ जाना है उनको खोज रहे। पर प्रेम ऐसा होना चाहिए, पहले तू पी, पहले तू पी, पहले तू आनंद ले ले, तू पहले जीवन जी ले। हा? हम दिनचर्या में क्या करते हैं, व्यापार में क्या करते हैं, घर में भी हम संबंधों के मध्य क्या करते हैं? हम अपने सुख को चाहते हैं, हम अपने सुख का ध्यान करते हैं। चाहे हमारे सुख के लिए हमें हमारे परिवार जन के किसी के सुख को नष्ट करना पड़े तो हम वो करेंगे। हमारे स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर हमें किसी का बुरा करना पड़े, किसी का गलत करना पड़े तो हम वो करेंगे, पर हम हमारे स्वार्थ की पूर्ति करेंगे, हम हमारे सुख का ही अनुसंधान करेंगे। हम दूसरों को दुख देकर अपने सुख को पाना चाहेंगे। इतना करते हुए भी हम रुकेंगे नहीं। चाहे किसी को दुख मिल जाए, मुझे सुख चाहिए मेरी अनुकूलता के लिए। चाहे किसी के भी जीवन में कितनी प्रतिकूलता हो जाए, पर मुझे मेरी अनुकूलता चाहिए। इसे स्वार्थ कहते हैं। पर जिस परिवार में, जिस घर में, जिस व्यापार में ऐसा स्वार्थ न हो, आप रखो ना अपना स्वार्थ, पर दूसरों का गलत करके अपने स्वार्थ की सिद्धि कभी न करना। दूसरों का बुरा कर कर अपना अच्छा कभी न सोचना। दूसरों को दुख देकर अपने सुख को साधना, ऐसा कार्य कभी मत करना। ये पाप की पोटलियां हैं महाराज, ये इतना वजन बढ़ा देगी ना कि आप उनके चरणा रविंद तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इतना वजन बढ़ा देगी।
इन पोटलियों को बनने ही नहीं देना। हमें आनंद मिले ना मिले, हमें सुख मिले ना मिले, हमारे कारण किसी को दुख ना हो, ये परम भक्ति है। तो महाराज भागवत जी में प्रारंभ में भगवान ने अपने संतोष का कारण बता दिया। हाँ, सूत जी के माध्यम से प्रेम को अनुसंधान करना, प्रेम की स्थापना करना, ये बता दिया। तो कहते हैं सूत जी कि तुम्हारे मन में प्रेम देख रहा हूं ना, इसीलिए मेरा मन है कि ये भागवत शास्त्र, ये ज्ञान में तुम्हें प्रदान करूं। जहां हमारी बात कोई सुनता न हो, वहां बोल 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 बच्चन बनने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ? जहां आपकी बात का कोई वैल्यू है, वहां बोलो। जहां आपकी बात का वैल्यू नहीं है, वहां मौन रहो। मौन सर्वोत्तम आभूषण है। मौन धारण करो, कुछ न कहो। जहां आपकी बात का, आपके प्रेम का, आपके भाव का कोई महत्व समझता है ना, कोई महत्व देता है, तो आप अपने भाव, अपना प्रेम प्रकट करो। आज आप प्रेम से भरकर, भाव से भरकर, श्रद्धा आस्था से भरकर मेरे सामने विराजित हो। आप सामने विराजित हो यानी कि आपको प्रेम है। भले भगवान की भक्ति से हो, ठाकुर जी की कथा से हो, चाहे ये गुणानुवाद से हो। मैं भी तो अच्छी हूँ, मुझसे भी तो प्रेम हो सकता है आपको, है ना? अच्छी हूँ ना, प्यारी सी, छोटी सी। मेरी माँ बोलती है ऐसे, इसलिए वो मैं आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ। अभी मैं आ रही थी ना राठी अंकल के साथ कान में, उनका मम्मा प्रणाम चरण स्पर्श में कथा सुनाने जा रही हूँ। क्या बोली पता है? अरे मुझे पता है मेरी गुड़िया सबसे प्यारी है, बहुत अच्छी कथा सुनाएगी। तो मैं मुस्कुरा रही थी, वो बात मेरे मन पर घूम रही थी। अब मुझे विश्वास है मेरे ये ठाकुर जी ने, मेरे वो ठाकुर जी ने तेरे साथ है ना, तेरे आगे चलेंगे ना, तेरी कथा सुनेंगे। माओ का हृदय प्रेम मूर्ति, इसीलिए ममता मूर्ति कहा जाता है। और ये शोभना मैया भी कम नहीं, मैं सच्ची बात बोलती हूँ। मुझे किसी को राजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों जानते हो? परमात्मा मुझसे इतना राजी है, मुझे किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है। पर जो मुझ पर प्रेम बरसाते हैं ना, जो अपना स्नेह, अपनी श्रद्धा बरसाते हैं, उनको मैं यहाँ इस पीठ से याद किए बिना रह नहीं सकती, उनको धन्यवाद दिए बिना मैं रह नहीं सकती। मुझे प्रेम करने वाले इतने लोग हैं, मुझे लगता है कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। भगवान ने मुझे बड़ा धन्यवाद दिया है। नहीं तो आज के जमाने में कोई किसी को प्रेम की दृष्टि से देखता भी नहीं है। हाँ, प्रेम की नजर वो भी नहीं मिलती है। फिर गाना बन जाता है, तेरो ना नजर से, भजन है ना राधा रमन जी का, बहुत सुंदर भजन है, अब फिर सुनाएंगे। तो कहने का तात्पर्य प्रेम प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है, आस्था प्रधान है। परमात्मा को पाने के लिए उपनिषदों का ज्ञान होना, वेदों का ज्ञान होना कोई आवश्यक नहीं है। प्रेम से भी आप उन्हें पा सकते हो। तो कहते हैं सूत जी, कि आपके हृदय में भक्ति देखी, इसलिए मैं आपको एक ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूं जिस ज्ञान के आगे स्वयं ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। एक बार ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। ब्रह्मा जी ने क्या किया? भागवत महापुराण की महिमा जब सुखदेव जी ने सुनाई अनंत अनंत, तो ब्रह्मा जी विस्मित हो गए कि हे एकल्य भागवत महापुराण, और भी तो पुराण है, और भी तो ग्रंथ है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मलोक में एक तराजू बनाया और उस तराजू में एक पल्ले में भागवत जी को विराजित कराया और दूसरे पल्ले में दूसरे सारे दूसरे पुराणों को विराजित कराया। पर उस वक्त अपनी महत्ता के कारण भागवत जी विराजमान वाला जो पल्लड़ था वो झुक गया, यानी वो भारी हो गया। कक्षुदा कक्कथा लोके कक्का चक्क मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार केवं तदा देवासहास। श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य के कारण भागवत महापुराण का पलना भारी हो गया। नरसिंह मेहता जी ने बहुत सुंदर भाव लिखा है, आपने सुना है क्या? ये जो है ना, मैं 2 पंक्ति सुनाऊंगी, मैया को बताओ।
68 तीरथ गुरु ने आंगणे दूर गए शो थाय ते तो नित्य गंगा मानाय। आप भी गंगा में नहा रहे हो, पता है आज क्या है? गंगा दशहरा है ना। बोलिए गंगा मैया की। इसीलिए शायद ये पंक्तियां मेरे अंदर जहन में आ गई। क्या बात है, तालियां। कथा हम नहीं सुनाते, कथा ठाकुर सुनाते हैं। हमें पता ही नहीं होता हम आगे क्या सुनाने वाले। कानू पूछ रही थी, मम्मा आज क्या प्रसंग सुनाओगे? पूछो उससे। मैंने क्या बोला पता नहीं, क्या सुनाओ? ये कहा ना, मैं भोजन परोस रही थी जब, बोले मम्मा क्या सुनाओगे? तो पता नहीं। तो आज है गंगा दशहरा। माँ गंगा की जय। ऊपर से ये ज्ञान गंगा, ऊपर से ये ज्ञान गंगा। तो बोलो भागवत महापुराण गंगा की। कथा लिखने वाले की जय हो, वेद व्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय हो, व्यास जी भगवान की जय हो। जेने घेरे हरिजन हरि जश गायते तो नित्य गंगा मानाय। समझ आता है ना? कुछ कुछ शब्द ही समझ आते हैं ना। ये नरसिंह जी ने भाव लिखा है, नरसिंह मेहता जो जूनागढ़ के हैं, गुजराती में पद लिखा है। ज्ञान गंगा नो महिमा मोटो मुखे कहो न वजाय। इस ज्ञान गंगा में किस किसने स्नान किया? कि ध्रुव नाया, प्रहलाद नाया, हेते नाया, हनुमान। इस ज्ञान गंगा में किस किसने गोते लगाए महाराज? नरसिंह जी ने लिखा है कि ध्रुव नाया, प्रहलाद नाया, हेते नाया, हनुमान। प्रीत करी परीक्षित नाया, प्रीते करी परीक्षित नाया, जोगी शुक देव गायते तो नित्य गंगा मानाय। जिले घेरे हरिजन, जिसके भी घर में हरिजन, हरि के जन हरि जश गाय, हरि के नाम का उच्चारण, गुणानुवाद और हरि के यश कीर्ति का गान जिसके घर में होता है, ते तो नित्य गंगा मानाय। नित्य गंगा स्नान का फल मिलता है। जो हरि के नाम, हरि के रस में आह्लादित होकर नित्य उनके नामों की गंगा को बहाता रहता है, यश कीर्ति को प्रवाहित करता रहता है अपने भावों से, प्रेम से, ते तो नित्य गंगा मानाय। 68 तीरथ गुरु ने आंगणे दूर गए शोधाय। ठाकुर जी का नाम लेना नहीं, उनसे प्रेम भक्ति करना नहीं और सोचना कि गुरु के यहाँ चला जाऊंगा, बड़ी सी दान राशि दे दूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, ये संभव नहीं है। उनके गुण को आपको ही गाना पड़ेगा। ज्ञान गंगा नो महिमा मोटो। अब ये मेरे हृदय की बात है, अगली पंक्तियां कि ज्ञान गंगा नो महिमा मोटो, मुखे कहयो नव जाय। इस ज्ञान गंगा की महिमा को हमारे जैसे साधारण लोग क्या गाएंगे? कलिमुड़ ग्रसित हम जीव, कैसे गाएं इसकी महिमा को? हम प्रयास तो कर रहे हैं ना। ठाकुर जी हमारे इतने ही आचरण से प्रसन्न हो जाए कि ज्ञान गंगा नो महिमा मोटो, मुखे कहयो नव जाय। भले मळ्या मेहता नरसेना स्वामी, भले
गायते तो नित्य गंगा मानाय जिर गिर हरिजन हरि जश गायते तो नित्य गंगा समय मुझे आपके लिए देखने की आवश्यकता है, मेरे लिए देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप मुझे समय जरूर बताइएगा। 5:30 ना? ओ अभी तक बहुत देर है, अच्छा समय बाकी है, बहुत सारी कथा सुना दूंगी 1 घंटे में। 68 तीरथ गुरु ने आंगणे दूर गए शो थायते तो नित्य गंगा माना। ये जो हनुमान जी है ना, जो मेरे समक्ष विराजमान है, ये मेरी कथा के प्रथम श्रोता होते हैं। और आप समझिए कि ये हनुमान जी मेरे साथ 13 वर्षों से हैं। प्रत्येक कथा और किस तरह से श्रवण करते हैं ये तो मैं नहीं बताऊंगी, पर इस तरह से ये श्रवण करते हैं कि मैं सोचती